दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप को कब और क्यों खाता है? एक मरा हुआ ऊंट खतरनाक क्यों हो जाता है? यानी कि मरे हुए ऊंट की बॉडी के कभी भी हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए? और एक ऊंट कभी भी अपनी मां के साथ में जिनसी मिलाप क्यों नहीं करता है? और जब एक अरबी शख्स ने अपने ऊंट की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको उसकी मां पर जिनसी मिलाप के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद में क्या हुआ? इन सब बातों के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक की सूरा गासिया में इरशाद फरमाया है कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते हैं कि यह कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों के बारे में हदीस शरीफ में भी कई जगह पर यह जिक्र किया गया है कि हर ऊँट की पीठ पर एक शैतान मौजूद होता है। जब कभी तुम इस पर सवार हो तो पहले अल्लाह का नाम जरूर लो, बस तुम इसकी खिदमत करो। बेशक अल्लाह ने यह आपकी सवारी के लिए पैदा किया है। दोस्तों, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसानों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। ऊंट सवारी और बोझा उठाने के लिए काम में आता है और ऊंट का गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलो वजन तक उठा सकता है। ऊंट के बालों से कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। इसकी खाल से चमड़े की कई चीजें भी बनाई जाती हैं। ऊंट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपने कुहानों में जमा कर लेता है, फिर कई दिनों तक बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। ऊंट के पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है जिसकी वजह से इसकी आंख रेत और धूल मिट्टी से महफूज रहती है। और जब कभी आंधी तूफान आती हैं तो इनके नथुने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर मिट्टी ना जा सके। ऊंट के नाक के नथुने सामने से सीधे नहीं होते हैं बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से इनके खुले नथुनों में भी कभी रेत जमा नहीं हो सकती है। ऊंट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को भी बड़ी आसानी से और बड़े मजे के साथ में खाता है क्योंकि इसकी आंतें बहुत ही मजबूत होती हैं। और यही नहीं, ऊंट हर उस घास फूस को भी बड़ी आसानी के साथ में खा लेता है जो दूसरे जानवर नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, माहिरों ने इस बात का दावा किया है कि एक ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतना ज्यादा पानी पीने की सलाहियत और कोई जानवर नहीं रखता है। ऊंट को एक बीमारी होती है जिसका नाम हयाम है। माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। और ये भी कहा जाता है कि कई मर्तबा ऊंट सांप को भी खा लेता है, फिर उसके जहर की वजह से ऊंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसी वजह से फिर एक ऊंट एक ही सांस में बहुत सारा पानी एक साथ पी लेता है, मगर वो सैराब नहीं हो पाता है। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों में आंसू भी जारी हो जाते हैं। दोस्तों, उन आंसुओं को बहुत ही कीमती माना जाता है। इसी वजह से फिर उनको चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है और फिर इन्हीं आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की ताकत भी मौजूद होती है। ऊंट के अंदर निहायती फरमाबरदारी भी भरी होती है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम बताया गया है कि अगर कोई चूहिया भी इसकी नकेल दबाकर जहां पर ले जाना चाहे इसको बड़ी आसानी के साथ में ले जा सकती है, क्योंकि ऊंट बात मानने से कभी भी इनकार नहीं करता है। मगर जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो उस वक्त वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। उस वक्त ऊंट पागल सा हो जाता है और उसके मुंह से सुर्ख लाल खाल निकलने लगती है और उस वक्त उसके मुंह से झाग भी निकलने लगते हैं। इस तरह से फिर वो गुस्से की हालत में खाना पानी तक छोड़ देता है। मगर याद रखें, एक जिंदा ऊंट जितना फायदेमंद होता है उससे भी ज्यादा एक मरा हुआ ऊंट खतरनाक होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कभी भी एक मरे हुए ऊंट की बॉडी के हाथ ना लगाए, यानी कि उसको कभी भी टच ना करे, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो भी ऐसे जैसे एक बम ब्लास्ट होता है। चाहे आप उसको हल्के से ही टच क्यों ना करें, इससे भी वो फट सकता है। दोस्तों, माहिरीन ने इसकी वजह बताई है ऊंट की कुबड़ में मौजूद फैट, क्योंकि जब एक ऊंट मर जाता है तो यह फैट उसकी कुबड़ में ही रह जाता है और सही से एक्सरसाइज ना होने की वजह से यह मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है। और साथ ही यह काफी वक्त तक ऐसे ही पड़ा रहने की वजह से यह मीथेन जैसी खतरनाक गैसों में भी बदलने लगता है। और साथ ही एक मरे हुए ऊंट के पेट में सूक्ष्म जीवी भी एक्टिव हो जाते हैं और उसके पेट से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी खतरनाक गैसें रिलीज होने लगती हैं। और इसके साथ ही तेज धूप और गर्मी में ऊंट की बॉडी पड़ी रहने की वजह से यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
इसलिए ऐसे में अगर आप गलती से भी इसको टच कर देती हैं तो यह कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और यह आपको घायल कर सकता है। याद रखें, एक मरे हुए ऊंट की बॉडी जितने ज़्यादा दिनों तक पड़ी रहती है, यह प्रोसेस और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जाता है और आखिर में एक खास पॉइंट पर जाकर ऊंट की बॉडी एक बलून की तरह फूल जाती है, जो कि हल्के से टच करने से भी ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए आप हमेशा मरे हुए ऊंट की बॉडी से दूरी रहें। दोस्तों, ऊंट के बारे में ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि एक ऊंट कभी भी अपनी माँ के साथ में जिनसी मिलाप नहीं करता है। इस पर एक किताब हयातुल हैवान में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि बहुत ही पहले की बात है, एक बार एक अरबी शख्स ने एक ऊँटनी पर उसके नौजवान बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर छोड़ दिया। लेकिन वो ऊँटनी का बच्चा जैसे ही जिनसी मिलाप के लिए ऊँटनी पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया और फिर उसने गुस्से में आकर अपने नफ्स को ही अपने दांतों से काट लिया। उसके बाद में उस ऊँट को उस आदमी से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई थी, यहाँ तक कि फिर उस ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उसने अपने आप को भी हलाक कर डाला। दोस्तों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि एक मर्तबा हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि इतने में एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद में वज़ू करूं? तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो वज़ू कर लो और अगर ना चाहो तो मत करो, यह आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वज़ू करूं? तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वज़ू करना होगा। फिर उस शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऊँट के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं बकरी के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम बकरी के बारे में नमाज पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस हदीस से यह बात साबित हो जाती है कि ऊँट का गोश्त खाने पर इंसान पर वज़ू वाजिब हो जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको ऊँटों के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके आप इसे आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।